दोस्तों नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो कुमाऊं वाणी 90.4 मेगाहर्ट्ज में अपन रेडियो अपन बात। मैं हूं आपका रेडियो साथी मोहन कारगी। रेडियो की 11वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर समस्त सुनने वाले तमाम श्रोताओं को, युवाओं को, महिलाओं को, बच्चों और बुजुर्गों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके अथक सहयोग और प्रयास के बलबूते हम आज अपने 11वीं वर्षगांठ सफलतापूर्वक मनाने जा रहे हैं। 11 मार्च का दिन हमारे लिए खास मायने रखता है, क्योंकि इस दिन प्रदेश की तत्कालीन राज्यपाल श्रीमती मार्गरेट आल्वा जी के कर कमलों से हमारे स्थानीय रेडियो कुमाऊं वाणी की औपचारिक रूप से शुरुआत की गई। सर्वप्रथम प्रसारण की समय सीमा 1 घंटा रही। उसमें भी कुछ कुमाऊनी गीत आदि ही बजते थे। पूरी टीम भी इस विषय पर ज़्यादा समझ नहीं रखती थी। इतना सब होने के बाद भी टीम ने इस दिशा में लगन और रुचि के साथ काम करना शुरू किया और समुदाय के बीच जाकर समुदाय के साथ बातचीत करना शुरू किया, ताकि टीम को पता चल सके कि समुदाय की ज़रूरत व आवश्यकता के आधार पर प्रोग्रामों को पिरोया जा सके। इससे 2 मकसद एक साथ पूरे हो सके। नंबर 1, प्रोग्राम बने और दूसरा, समुदाय की सहभागिता भी हो सके। धीरे धीरे यह कारवां आगे बढ़ते गया और कार्यक्रमों में निखार आता गया। तकनीकी बारीकियों की जानकारी भी बढ़ती गई। 3 स्तर से काम किया जाने लगा। पहला सहभागिता के स्तर पर, दूसरा आवश्यकता के स्तर पर और तीसरा हुनर के स्तर पर। आज के संदर्भ को अगर ध्यान दिया जाए तो 9 घंटे प्रसारण हो रहा है। लोगों से जुड़े तमाम विषयों पर कार्यक्रम और टेलीफोन से चर्चा करी जा रही है। यह सब हमारे श्रोताओं के सहयोग व सहभागिता का ही परिणाम है कि हम विगत 11 वर्षों से लगातार प्रसारण कर रहे हैं। रेडियो एक ऐसा संसाधन है जो लोगों तक सहजता से उपलब्ध हो जाता है। वर्तमान परिस्थितियों को अगर दृष्टिगत रखा जाए, काम के साथ साथ अपने क्षेत्र की जानकारी भी प्राप्त होती है। किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आता। रेडियो में लोग जुड़कर अपनी बातें भी करते हैं तथा उसका समाधान भी पाते हैं। मैं आपको कोविड संक्रमण के दौर की कुछ बातें साझा करना चाहता हूं कि यह साधन विपरीत परिस्थितियों में किस प्रकार से हमारा सहारा साबित होता है। बात है 7 मार्च 2020 की। हम सब टीम के लोग रेडियो की 10वीं सालगिरह की तैयारी में जुटे थे। इसी क्रम में आज हम जिला स्तर के लोगों को आमंत्रित करने के बाद स्टूडियो में पहुंचे ही थे कि हमारे हेड ऑफिस से एक फोन आया। कार्यक्रम को अभी बड़े स्केल पर कर पाना शायद संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोविड-19 का संक्रमण तेजी से पांव पसार रहा है। कहीं ऐसा न हो कि हम इसके लिए जिम्मेदार बन जाएं। हम सब परेशान और तनाव में आकर आपस में बातें करने लगे कि अब क्या होगा। अब निमंत्रण तो दे ही दिया, हम अपने स्तर से मना लेंगे। फिर भी हम इस संक्रमण की भयावहता से वाकिफ नहीं थे। ज्यों-ज्यों समय आगे बढ़ता गया, सरकारी आदेशों की झड़ी और लोगों की आवाजाही बंद हो गई और जनजीवन एकदम ठहर सा गया। चारों तरफ सन्नाटा। बस इसी सन्नाटे को चीरते हुए इक्का दुक्का हमारी गाड़ी और पुलिस की गाड़ी ही पूरे दिन में दिखाई देती थी। समय के पहिए के चलते चलते पूरे देश के अलग अलग राज्यों से प्रवासियों का अपने घरों को आने का क्रम भी जारी हुआ। ज्यों-ज्यों समस्याओं से लोगों और सरकारों का सामना होने लगा, त्यों-त्यों नए नियमों का भी सामना होने लगा। हम भी इस सब से जूझते हुए अपने लोगों की सलामती के लिए कार्यक्रमों का प्रसारण करने लगे, जिसके तहत हमने 3 चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया। पहला, समस्याओं से उत्पन्न परेशानियों का निवारण। दूसरा, भय से लोगों को उबारना और तीसरा, मनोरंजन। चौथा, इस महामारी का हमारे जीवन पर सकारात्मक प्रभावों से लोगों में सकारात्मक सोच पैदा करना, जिसके लिए 3 स्तरों पर काम किया गया। सरकार के स्तर पर, लोगों के स्तर पर और संदर्भ व्यक्तियों के साथ, जिसमें कलाकार भी शामिल किए गए। सरकार के स्तर पर
क्या कर रही है सरकार, क्या करना है, व्यवस्थाएं क्या क्या दी जा रही हैं, उन सुविधाओं का लाभ लोग कैसे ले रहे हैं आदि। लोगों के स्तर पर दिक्कतें क्या आ रही हैं, सामाजिक स्तर पर क्या दिक्कतें हैं, क्या सही है और क्या सही नहीं है, जानकारियों का आदान प्रदान आदि। तीसरा, संदर्भ व्यक्तियों के साथ बातचीत कर नए विचार पैदा करना और माहौल को हल्का बनाने में मदद करना आदि। अपने को जोखिम में रखकर हर स्तर पर रेडियो कुमाऊं वाणी द्वारा लोगों के साथ बराबर संपर्क बनाए रखा, ताकि हम सुरक्षित रहते हुए इस विपरीत परिस्थितियों से सहजता से उबर पाएं। असल में बात ही कुछ ऐसी है कि हमारे काम का मकसद भी हमारे केंद्र के भीतर के लोगों की बेहतरी है, लेकिन इस त्रासदी ने जहां लोगों को झकझोर कर रखा, वहीं इस त्रासदी ने हमारे लिए नए रास्ते भी खोले। सरकारी, गैर सरकारी, सामाजिक सरोकारों से जुड़े साहित्यकारों, कलाकारों, वैज्ञानिकों, शिक्षकों, जनप्रतिनिधियों से अच्छी पहुंच भी हमारी बनी, जो हमारे लिए हमेशा के लिए एक अच्छा साबित हो सकता है। श्रोताओं, रेडियो कुमाऊं वाणी समुदाय और सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर आप सभी प्रिय श्रोताओं की बेहतरी के लिए हमेशा काम करती रहेगी। पुनः आप सभी को आभार के साथ शुभकामनाएं।